मम्मी देखना पापा क्यों गुस्से में लगे। तू चुप बैठ, 100 जिम्मेदारियां हैं उनके सर पर। तू ये सब में मत पड़। तू एक काम कर, ये सब छोड़ और जाके अपनी पढ़ाई कर। देख लिया ना तुझे ये सब करते हुए, और नाराज हो जाएंगे। मैं उनको पानी देकर आती हूँ। कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। सब ठीक तो है ना? क्यों ठीक नहीं होना चाहिए था? हाँ नहीं, ठीक है तो आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। लहरे अगर अपनी सीमाएं तोड़ दे तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इस महफिल को जो आपने बीच में रोकने की गुस्ताखी की है उसे हम कभी माफ नहीं करेंगे। हरामखोर भड़वा साला। क्या हम आपको इतनी बेगैरत लगते हैं कि आप हमारी तरफ एक बार देख भी नहीं सकते? फिर मिलने की गुजारिश तो नहीं करेंगे, मगर हमारे बीच हुई इस छोटी सी मुलाकात को सहेज कर रखें।
ऐसी खूबसूरती और इतनी मधुर भाषा जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी। कीचड़ में कमल खेलते तो देखा है, लेकिन ये कौन थी, कहां से आई है? हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है भगवान। नहीं, हम उस चौखट पर दोबारा कदम कभी नहीं रखेंगे। वो छलावा है, एक बनावटी दुनिया जहां किसी भी शब्द का कोई मोल नहीं, बस छलावा है, केवल छलावा। अल्लाह, हमें क्या हो रहा है? मोहब्बत के अफसाने तो कई दफा लिखे हमने, मगर आज जो हुआ वो तो रवानगी थी। या खुदा, तो क्या इम्तिहान ले रहा है मेरा? मम्मी, मैं जा रही हूँ। ये रोज रोज पूजा करना मेरे से नहीं होगा। पापा सुन लेंगे ना तो आफत खड़ी हो जाएगी। तो 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? पापा, रोज पूजा में खड़े रहना जरूरी है क्या? कदम में नहीं। पापा से कोई ऐसे बात कर सरला, पूजा करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। और जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम पराये घर नहीं जाते, तब तक इस घर के तौर तरीके नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। दोपहर को खाने भी नहीं आएंगे, दर्शन को भेज देंगे, खाना भिजवा देंगे। लेकिन नाश्ता तो दो मिनट रुक जाती, कुछ बिगड़ जाता। कुछ बोलना ही बेकार है। मालिक, आप जल्दी आ गए। काम कर, अपना काम कर। मालिक, तबीयत तो ठीक है ना? वैसे ठीक तो नहीं है, कुछ पेट में कुछ हो रहा है। हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तुम यहीं रहना, यहाँ वहाँ भाग मत जाना। यहाँ खड़े हो। जी माँ। खड़े हो जाओ। अभी आते हैं। जी माँ।
कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई मन्नत खुदा जरूर पूरी करता है। तो मन्नत में मांग लिया होता कि तुम यहाँ ना बैठो। वैश्या बनना तो हमारी तकदीर में था, और तकदीर और मन्नत की तो बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही। इसीलिए हमने भी अपने सर को झुकाकर अपनी तकदीर को कबूला है। और वैसे भी मन्नतें तो दूसरों के लिए मांगी जाती, खुद के लिए नहीं। अजीब लगती हैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें। क्योंकि हम किसी मस्जिद में नहीं बल्कि एक कोठे में बैठे हैं, इसलिए। अब शायद कुछ ऐसा ही है। फिर तो हमें कुरान पढ़ने का भी हक नहीं होना चाहिए। हमने ऐसा तो नहीं कहा। हम तो बस हम मानते हैं कि आपको हमारे पेशे से सख्त नफरत, मगर हम ये काम भी बहुत शान और शौकत के साथ करते हैं। आइए। नाम क्या है आपका? यहाँ आने वाले हर मुसाफिर ने काम तो पूछा, मगर नाम किसी ने पहली बार पूछा। शबनम नक्शानी नाम है हमारा। शबनम का मतलब तो ओस होता है ना? नक्शानी का मतलब क्या होता है? सारी गुफ्तगू आप कमरे के बाहर ही कर लेंगे। हमारे कमरे की चौखट इतनी भी नापाक नहीं कि आप अंदर तशरीफ न ला सके। माफ कीजिए, आपको शायद बुरा लगे, लेकिन आपके साथ आपके कमरे में जो आता है वो आपका ग्राहक होता है। तो आप क्या हैं? हम हमदर्दी की हमें जरूरत नहीं, और दोस्ती की हिदायत किसी ने दी नहीं। जिस दिन आपको रिश्ता समझ में आ जाए उस दिन चले आइएगा। अब आप जा सकते हैं। ये विरासत हमें हमारी अम्मी जान ने दी, और पीढ़ियों से बस यही तो एक जागीर है, वरना हमारे पास है ही क्या है देने के लिए। आप भटके हुए को सहारा देती हैं, ये कुछ कम है क्या? मोहब्बत ना ही किसी की गुलाम है और ना ही किसी की जागीर। ये तो खुदा का वो पैमाना है जो छलकने पर भी अधूरा नहीं रहता।